अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे के बारे में पढ़ेंगे जो ऐसे हमने बनाया है कोरोना वायरस पे, कोविड-19 पे। जिसकी जो कोविड-19 है ये इस टाइम एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। कोरोना वायरस जिसको जो एक वायरस की वजह से होता है, जिसका नाम कोरोना वायरस रखा गया है और जिसकी वजह से हम इस टाइम घरों में महसूर होके रहे हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, हम खेल कूद बाहर फ्रेंड्स के साथ खेलने वगैरह नहीं जा पा रहे हैं। तो आज हम इस बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, इस डिज़ीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये आया कहाँ से है, होता किस वजह से है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले अगर हम कोविड की बात करेंगे, COVID जो है, इसका जो फुल फॉर्म है, इसका है कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये 2019 में पाई गई और 11 फ़रवरी 2020 में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसका नाम रखा नोवल कोरोना वायरस रखा गया इसका नाम। नोवल का मतलब होता है न्यू, जिसका मतलब है कि जो ये वायरस है ये पहले नहीं देखा गया, ये कोई नया ही वायरस है। और जो इसका जो नाम है ये कोरोना जो है ये एक लैटिन वर्ड से निकाला गया है। ये जो कोरोना वायरस है इसका जो ये एक लैटिन वर्ड से निकाला गया कोरोना, जिसका मतलब है क्राउन, यानी कि जो ये वायरस है इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो दिखने में है, इसकी जो अपीयरेंस है इस वायरस की वो क्राउन जैसी है, जैसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसके बाद है कि मार्च 11 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जो ये कोरोना वायरस बीमारी है ये इतनी ज़्यादा फैल गई कि इसने अर्थ के जो है वर्ल्ड के जो है मेजर पार्ट्स को अपनी लपेट में लिया है। तो उन्होंने करार दिया कि ये एक पैंडमिक है, यानी कि पैंडमिक वो वाली डिजीज़ होती है जो बहुत सारे इलाके को या बहुत सारे जगहों को एक साथ असर करती है, यानी कि अपना जो इफ़ेक्ट है ये लार्ज पार्ट ऑफ द रीजन्स पे छोड़ती है। और इन्होंने करार दिया कि ये अब पैंडमिक हो चुका है, यानी कि कोरोना वायरस जो है वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ में इस टाइम पे है। ऑलमोस्ट 183 कंट्रीज़ में इस टाइम ये कोरोना वायरस की बीमारी है, जहाँ पे कन्फर्म्ड केसेस निकले किसके, कोविड-19 के। और कहा जाता है कि ये जो वायरस है ये ओरिजिनली जो है ये वुहान में देखा गया। और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वाइल्ड एनिमल जैसे मरमोट्स, बर्ड्स, रैबिट्स, बैट्स, स्नेक्स है, इनको इलीगली ट्रेड किया जाता है। और सबसे पहले ये बीमारी जो है, ये डिज़ीज़ जो है ये वहीं पाई गई, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि क्या ये वहाँ से ही शुरू हुआ है। और अगर हम अपने JNK की बात करेंगे, यहाँ पे इस टाइम पे ऑलमोस्ट 1500 to 2000 इन्फेक्टेड केसेस पाए गए हैं और लगभग 40 से ज़्यादा लोगों की इस डेथ हो चुकी है। तो ये जो है ये वायरस इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है। अब हम देखेंगे कि इस कोरोना वायरस बीमारी की वजह से किन कंट्रीज़ में कितने केसेस आज तक रिकॉर्ड किए गए हैं। और पहले जो है सबसे पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरे पे ब्राज़ील, तीसरे पे रशिया और जो इंडिया है वो 7वें नंबर पे पाया गया, जहाँ पे इन्फेक्टेड केसेस ज़्यादा है। अगर हम अब JNK की बात करेंगे, JNK में आज तक 2446 इन्फेक्टेड एक्टिव केसेस कोविड केसेस देखे गए हैं। इसके लिए क्या किया जाता है कि जो ये है ये एक स्टैटिस्टिक्स बनाई जाती है कि जैसे यहाँ पे इंडिया का दिखाया है कि स्टेट में कितने केसेस है और कहाँ पे कितना ज़्यादा इसका असर है, तो यहाँ पे वैसे ही दिखाया गया है इस मैप में। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने कहा कि जो ये बीमारी है इसके क्या सिम्टम्स है, यानी कि हम कैसे पहचान सकते हैं पहले कि ये कोरोना वायरस है। इसमें क्या है कि सबसे पहले जिस इंसान को कोरोना वायरस हो जाता है उसको फीवर चढ़ता है, उसको कफ होती है और उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। और ये क्या करता है, ये जो कोरोना वायरस है ये निमोनिया और एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स इसके बाद हो जाते हैं जब ये कोरोना वायरस
हमारे अंदर चला जाता है। और जो ये है कोरोना वायरस, ये सबसे ज़्यादा उन लोगों पे असर करता है जिनको कोई ऑलरेडी कोई बीमारी हो, जैसे हार्ट की बीमारी हो या लंग्स की कोई बीमारी हो, या जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो। यानी कि हर एक इंसान के जिस्म में अल्लाह ताला ने एक क़ुव्वत रखी है ताकि वो डिफेंड कर पाए किससे, बीमारियों से। तो ज़्यादातर ये असर, ये जो है, ये इफ़ेक्ट किन पे होता है? एक तो बुज़ुर्ग लोगों पे और छोटे बच्चों पे ज़्यादा असर अंदाज होता है ये वायरस। इसीलिए जो 60 के अबो या 50 के अबो जो लोग हो जाते हैं, उन पे ये अपना ज़्यादा असर दिखाता है, और छोटे बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा असर इसका होता है। आप देखेंगे कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, यानी कि ये कितने टाइम तक असर दिखाता है। अगर ये वायरस किसी को हो जाता है, 10 से 14 दिन के अंदर अंदर वो ये काफ, स्नीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है, उसको ये सिम्टम्स होने लगते हैं। अब जो है कोविड इन्फेक्शन के 4 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। इस टाइम पे इंडिया जो है वो स्टेज 3 में चल रहा है, जिसको हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी कहते हैं। स्टेज 1 में क्या होता है, किसी कंट्री में किसी एक इंसान को ये वायरस होगा, और उसी को होगा जो किसी इन्फेक्टेड कंट्री से आया होगा। फॉर एग्जांपल, इंडिया में पहले ये नहीं था, ये वुहान में था, चाइना में था। अगर इंडिया का कोई इंसान जो है वो चाइना गया होगा, जब वो वहाँ से आएगा, मे बी वो अपने साथ वायरस लेकर आया होगा, तो उसको हम स्टेज 1 कहेंगे। उस टाइम पे सिर्फ उसी इंसान को था जो किसी इन्फेक्टेड कंट्री से वापस आया होगा। स्टेज 2 में क्या होता है, इसमें लोकल ट्रांसमिशन होता है। जब वो इन्फेक्टेड पर्सन किसी इन्फेक्टेड कंट्री से आया, वो अपने घर वालों के साथ रहने लगा, तो उसके घर वालों को भी ये बीमारी लग सकती है। स्टेज 3 में क्या होता है, सिर्फ घर वालों को ही नहीं, नेबर्स को, रिलेटिव्स को, मोहल्ले को, एक कम्युनिटी को एक साथ ये बीमारी हो सकती है। एक डिस्ट्रिक्ट को ये बीमारी एक साथ लग सकती है। जैसे श्रीनगर, बारामुल्ला, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को, डिस्ट्रिक्ट्स को दिया गया है रेड जोन। रेड जोन का मतलब है कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा केसेस पाए गए हैं वायरस के, इसीलिए उनको फिर रेड जोन में रखा जाता है, उनको उस एरिया को बंद किया जाता है, सील किया जाता है, ताकि ये वायरस है ये ना फैले। और स्टेज 4 है, ये वर्स्ट स्टेज है ऑफ इन्फेक्शन, जिसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोग असरअंदाज होते हैं। ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स तक नहीं, पूरी जो कंट्री है उसमें ऐसे फैल जाता है कि बहुत सारे लोगों की डेथ्स होती है, और बहुत सारे लोग एक साथ इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जैसा USA और इटली जो है वो इस टाइम पे स्टेज 4 में चल रहे हैं। अब जो है, कहते हैं एहतियाती तदाबीर जो हम कर सकते हैं ताकि हम खुद को इस चीज़ से बचाएं। जो कोरोना वायरस है, इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई है। यानी कि हम जिसको हम कहते हैं कि जैसे हमें पोलियो हो या बाकी सारी बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए वैक्सीन किया जाता है ताकि बच्चों को ये बीमारियां ना हो। लेकिन कोरोना वायरस के लिए अभी कोई वायरस नहीं, ये वैक्सीन नहीं निकला है, क्योंकि ये एक नई बीमारी आई है, अभी इस पे रिसर्च चल रहा है। अब हम इस बीमारी से बचने के लिए क्या करना है, हमें अपने हाथ बार बार धोने हैं, अपने नाक और मुंह को कवर करके रखना है जब हम खांसेंगे या छींकेंगे, और जब भी हम बाहर जाएंगे मास्क लगा के जाना है। और जो हम खाना बाहर से लाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, उनको अच्छे फ्रूट्स, उनको धो के खाना है। जो भी हम खाना खाएंगे उसको हमें अच्छे से पका के खाना है। और अगर हमें लगे किसी को सिम्टम्स है कोरोना वायरस के, तो हमें उससे दूर रहना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि आज हमें सबसे थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो ये नहीं दिखता कि इस इंसान में है या इस इंसान में नहीं है। ये दिखता नहीं है, ये बहुत माइन्यूट होता है। ये हवा में मतलब अगर हम किसी इन्फेक्टेड इंसान के कांटेक्ट में आएंगे, ये बात करने से या उसके साथ हैंडशेक करने से हमें भी लग सकता है। यानी कि एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जिससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बहुत सारे लोगों की डेथ्स हो सकती है। और हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, यानी कि जो हमारे पास डॉक्टर्स है, जो भी हमारे पास मतलब फ्रंट लाइन वर्कर जिनको हम बोलेंगे, ये तो बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं कि ये इन कोरोना वायरस पेशेंट्स को ठीक करें। लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जैसे हमने सुना होगा आपने भी कि बीमारी
بیماری سے بچنے سے لگنے سے اچھا ہے کہ ہم اس بیماری سے بچا جا سکے، تاکہ ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں، ہمارے جو ڈاکٹرس ہیں، ان پہ زیادہ برڈن نہ آئے۔ ہوپ آپ کو کلیئر ہوا ہوگا کہ کرونا وائرس کیا ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔